पार्ट 1 में आपने देखा कि श्याम उस घटना से अनजान उस सफ़र पे निकलता है, जिसके बाद उसे एक ऐसी रहस्यमयी चीज़ से सामना होता है जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। 2-3 दिन बाद श्याम के शरीर में हरकत होना शुरू हुआ। अब उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ और वो अब कहाँ है। जैसे ही उसने आंखें खोली, जो उसके सामने दृश्य था वो किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफ़ी था। चारों ओर इंसानी कंकाल पड़े हुए थे और वो खुद भी कंकालों पर पड़ा हुआ था। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। अजीब से दिखने वाले जीव, जिसका आधा शरीर मानव का था और खोपड़ी जानवरों की थी, जिसको देखकर ही किसी की भी रोंगटे खड़ी हो जाती। इनकी आंखों से हमेशा लाल अंगारे निकलते रहते और हमेशा हवा में उड़ते रहते। इनकी खोपड़ी शरीर के पीछे लगा हुआ था। मात्र कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते। कुछ कंकाल पास ही टंगे इंसानों की खून पी रहे थे। शायद वो इंसानों को इसलिए यहाँ लाते थे ताकि उनका खून पी सके। तभी अचानक वातावरण भयानक आवाज़ों से गूंज उठा। एक विशालकाय खोपड़ी, जिसकी आंखों और कानों से तेज लाल प्रकाश आ रहा था, धीरे धीरे इन कंकालों के सामने हवा में उड़ता हुआ आया। और जैसे जैसे खोपड़ी आगे बढ़ रही थी, उसके हाथ पैर धीरे धीरे जुड़ने लगे। शायद वो इन कंकालों का सरदार था। और फिर इस सरदार ने कहना शुरू किया, अब वो समय आ चुका है जब पृथ्वी लोक से इंसानों का खात्मा करना होगा। और इसके बाद वातावरण में भयानक हंसी गूंज उठी। श्याम को अब समझ आ चुका था कि वह अब पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरे लोक में है, जहां इंसानों को भोजन के रूप में देखा जाता है। तभी श्याम ने देखा कि उसके बगल में एक इंसान, जिसका हाथ पैर दोनों कटा हुआ था और वह दर्द से चीख रहा था। शायद इन कंकालों ने इंसानों को तड़पाकर मारने में अच्छा लगता था। श्याम को इस व्यक्ति से बात करने में पता चला कि इसे भी उस धरती से इन लोगों ने उठा कर लाया है और इन लोगों ने न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। इसके बाद श्याम को वो रहस्य के बारे में पता चलता है जो हम इंसानों के लिए एक काल बनकर आने वाला है। इन कंकालों ने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जिससे वो अदृश्य होकर किसी को भी अपना शिकार बना लेते थे। इन लोगों ने लाखों इंसानों को पृथ्वी लोक से रातों रात गायब करवा दिया था और अब वो पृथ्वी लोक को नष्ट करना चाहते थे और पूरे पृथ्वी पर एक छत्र राज करना चाहते थे। तभी श्याम ने देखा कि एक इंसान को भयानक तरीके से उसे नोचा जा रहा है। सभी कंकाल उसके पैर नोच कर खा रहे थे। कोई हाथ और कोई दिल निकाल कर खा रहा था और वो इंसान पूरी दर्द से चीख रहा था। पता चला कि वो व्यक्ति उन कंकालों का वो काम करने से मना कर दिया जो वे करवाना चाहते थे। तभी श्याम को पता चला कि पृथ्वी से कुछ उन्नत लोगों को इन लोगों ने उठा कर लाया है और वे उनसे ऐसे रासायनिक हथियार बनवाने में लगे हैं जिससे पृथ्वी लोक आसानी से नष्ट हो सके। ये देखकर श्याम का दिमाग चकरा गया, क्योंकि अगर एक कंकाल अपने विनाश कर्म में सफल हो गए तो धरती का विनाश निश्चित है। तभी अचानक से राधिका दिखाई दी, वही लड़की जिससे श्याम की शादी होने वाली थी। श्याम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये राधिका यहाँ क्या कर रही है और यहाँ पर कैसे पहुँची। तभी अचानक राधिका का भयानक हंसी से वातावरण गूंज उठा। श्याम समझ गया कि राधिका एक मायावी लड़की थी जो रूप बदलकर इंसानों को अपने जाल में फंसाकर पृथ्वी लोक से गायब करवा देती थी। श्याम को अगर पृथ्वी लोक को बचाना है तो उसे विनाशकारी रासायनिक हथियार को बनने से रोकना होगा और उसका एक ही रास्ता था, उन सभी इंसानों को खत्म करना जो इस काम के लिए कंकालों का साथ दे रहे थे। दोस्तों, क्या श्याम पृथ्वी लोक को बचा सकेगा? क्या आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से हॉरर स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।